HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली वेब पेजेस को जो क्रिएट करते हैं हम उसमें पहले डिज़ाइन और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके लिए HTML का यूज़ किया जाता है। HTML जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का काम करती है HTML। ये कंटेंट डिस्प्ले कैसे करती है? एक्चुअली HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, इमेजेस या वो सारा कंटेंट जिसको हम वेब पेज पर डिस्प्ले कर रहे हैं अपने कस्टमर को या अपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, उस कंटेंट को आपस में लिंकअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब हम किसी एक कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे किसी वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्सटिंग। इस हाइपर टेक्सटिंग को करने के लिए हम टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी कंटेंट को हम एज अ हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक बना सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि वो टेक्स्ट जो आपके पास वेब पेज पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरी लोकेशन पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। हाइपरटेक्स्ट की पहचान क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट की पहचान ये होती है, बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लू होता है और जब हम माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो एक हाथ के पंजे की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो एक हाइपरलिंक होता है जिसको हम यूज़ करते हैं दूसरे लोकेशन पर रिडायरेक्ट होने के लिए। तो HTML बेसिकली क्या करता है? HTML का यूज़ होता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और वेब पेजेस पर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने यूजर्स को, और वो इन्फॉर्मेशन यानी कि वो कंटेंट जो है वो हमारा टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स किसी फॉर्मेट में हो सकता है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़र को किस तरह से प्रोवाइड करवाएंगे कि हमारे यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए आसानी से? तो उसके लिए हमको बाकायदा पहले एक HTML के अंदर कुछ कोडिंग इस तरह से करनी पड़ती है कि हमारे वेब पेज जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिज़ाइन हो, यानी कि एक उसका अच्छा डिज़ाइन या उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि HTML का जो यूज़ होता है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में होता है, उसके डिज़ाइन को बनाने में होता है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर हम कहीं पर अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं और हम उसके लिए कहीं पर कोई ज़मीन परचेस करते हैं या कोई स्पेस लेते हैं, तो उस स्पेस को लेकर के अगर हम अपने दिमाग में कोई मकान का मैप डिज़ाइन कर लें, या हम अगर ये डिसाइड करें कि हमको अपने मकान में, अपने घर में कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यानी कि कहाँ पर हमको अपना ड्राइंग रूम चाहिए, कहाँ हमारा लिविंग रूम होगा, कहाँ किचन होगी, कहाँ लॉबी या लॉन होगा, तो उस टाइप से हम अपने रिक्वायरमेंट्स जो है हम एक आर्किटेक्ट को बताते हैं और वो आर्किटेक्ट जो है हमारे स्पेस के और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको एक घर का मैप बना करके, डिज़ाइन बना करके दे देता है। दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रक्चर। फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपने घर को आगे बिल्डअप करते हैं। ठीक वैसे ही कि अगर हमको अपनी कंपनी की या अपने किसी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस की फॉर्म में अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाना है, तो हमारा कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से पढ़े, मतलब उसको अब हम अपने कस्टमर को वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करवाएं कि उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम अपने एक वेब पेजेस का डिज़ाइन तैयार करते हैं पहले, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो वो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ही हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का यूज़ होता है। अब इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों कहा जाता है? हाइपरटेक्स्ट कहने का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने यूज़र को प्रोवाइड करवाएंगे वेब पेजेस की फॉर्म में, वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वेब पेज पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस तरीके के बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। तो उन वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए हम हाइपरटेक्स्ट का यूज़ करेंगे। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टेक्स्ट होगा हमारे वेब पेज पर जिस टेक्स्ट पर क्लिक करने से हम दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके का टेक्स्ट कहलाता है हाइपरटेक्स्ट। बेसिकली ये जो हाइपरटेक्स्ट है, या हम इसको हाइपरलिंक बोल सकते हैं, इस हाइपरलिंकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करें, हम किसी इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम किसी इमेज पर क्लिक करेंगे और हम दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कि ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने के बाद दूसरी किसी लोकेशन पर, उसी वेब पेज में या दूसरे किसी वेब पेज पर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वो कहलाएगा हाइपरटेक्स्ट। और वो टेक्स्ट या तो हाइपरटेक्स्ट जो है वो या तो टेक्स्ट भी हो सकता है या कोई इमेज भी हो सकती है, यानी कि हम किसी इमेज पर क्लिक करने के बाद दूसरे वेब पेज पर या अपने उसी वेब पेज में किसी दूसरी लोकेशन पर ही पहुंच सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट को कहलाएंगे हम हाइपरटेक्स्ट। मार्कअप का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने वेब पेज का जो डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो उसका एक
मार्कअप तैयार कर रहे हैं, इट मीन्स एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, एक मार्किंग तैयार कर रहे हैं, तो वो कहलाता है मार्कअप। इट मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML, यानी कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपने वेब पेज का डिज़ाइन तैयार करते हैं और उसमें हम हाइपरटेक्स्ट को फिक्स करते हैं, यानी कि हम हाइपरटेक्स्ट को डिसाइड करते हैं। HTML बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। अगर हमारी वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को जो हम डिस्प्ले करेंगे वेब पेजेस पर, उस कंटेंट को, उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के काम में आती है हमारी HTML। HTML बेसिकली एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिसका काम हम उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। टैग्स क्या होते हैं? टैग हम कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है जिसका काम होता है ब्राउज़र को ये बताना कि जो टेक्स्ट वो डिस्प्ले कर रहा है वेब पेज पर, उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के अलावा उसको और क्या इफेक्ट्स करने हैं HTML डॉक्यूमेंट में। HTML डॉक्यूमेंट का मतलब जो वेब पेज हमारा है, हम उस वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। जो कंटेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है सामने, हम उसको HTML डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि वो कंटेंट जो सामने डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पर इंफॉर्मेशन की फॉर्मेट में, वो या वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट, तीनों एक ही चीज़ हैं। यानी कि HTML में जो टैग होते हैं वो हमारे वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पर, उसको टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के अलावा ब्राउज़र को और क्या काम करना है। तो इसलिए HTML के अंदर टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये हाइपरटेक्स्ट बेसिकली होता क्या है। तो हम कुछ वेबसाइट्स ओपन करते हैं और उसमें समझते हैं कि बेसिकली टैग्स क्या होते हैं, सॉरी हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। ये एक IBM की वेबसाइट है, ibm.com। यहाँ पर देखते हैं हम कि जितना भी ये टेक्स्ट सामने लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लू कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर एक हाथ के पंजे की शेप आ रही है। प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस पे जाते हैं तो भी सेम यही चीज़ है, कंसल्टिंग एंड सर्विस पे जाते हैं तो भी सेम यही चीज़ है, और बाकी जितना भी टेक्स्ट वेब पेज पर लिखा हुआ है वो सब नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पर हाइपर लिंकिंग है, जहाँ जहाँ पर हाइपर टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखिए इसके आगे लिखा है लर्न एंड सपोर्ट, अभी फिलहाल ये ब्लैक है और जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लू हो गया और इसके ऊपर हाथ की शेप आ गई। पूरे वेब पेज पर, ये वेब पेज अपना पूरा ये है, इस वेब पेज पर अगर आपको ये पहचान करनी है कौन सा टेक्स्ट हमारा हाइपर टेक्स्ट है, तो उसका सिंपल से दो ही पहचान है। पहली पहचान तो ये कि उसके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाएंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और दूसरी पहचान ये कि उसके ऊपर हाथ का पंजा बन के आ जाएगा कर्सर की जगह। ये दो पहचान है। और तीसरी पहचान ये होती है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन होकर के आ जाता है। हम करके देखते हैं प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस पे, हमारे सामने ये आ गए। इन पर क्लिक करते हैं एसेंशियल्स पे, इंडस्ट्रीज की इन्फॉर्मेशन बन के आ रही है, सामने हमारे आ रही है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर ऐसे आ रहा है। यहां पर मेन्यू दे रखा है, मेन्यू में देखिए यहाँ पर सब हाइपरलिंक्स बने हुए हैं। जरा क्लिक करते हैं द एसेंशियल्स पर क्लिक करते हैं हम, तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद अभी प्रोसेसिंग चल रही है, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। देखिए एक नया वेब पेज ओपन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमने क्लिक किया था वहां से अब हमारी लोकेशन इस वाले पेज पर आ गई। हम जरा बैक कर देते हैं दोबारा फिर समझने के लिए। ये एक मेन्यू है। अब की बार हम क्लिक करते हैं ऑटोमेशन पे। अभी हमारे सामने एक वेब पेज खुला हुआ है बाय डिफॉल्ट ये IBM का, और अब हम क्लिक करेंगे किसी दूसरे ऑटोमेशन पे तो देखते हैं हम कि ऑटोमेशन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पर हम ऑटोमेशन के वेब पेज पर रिडायरेक्ट हुए। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हाइपरटेक्स्ट कैसे काम करता है। अब चूंकि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है सामने, ये सब हाइपरटेक्स्ट है, हम ये वाला सारा काम इमेजेस से भी कर सकते हैं। अगर हम हमारे सामने कोई इमेज अगर हो और उस इमेज पर हम अगर क्लिक करते हैं तो भी हम दूसरी लोकेशन में पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने अक्सर देखा होगा जब हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं काफ़ी सारी, तो ऐड हमारे सामने वेब पेज पर आ जाते हैं। उन ऐड में इमेज हमारे सामने होती है और इमेज पर क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट हमारे सामने खुल जाती है। तो ये बेसिकली एक हाइपरटेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक HCL की वेबसाइट भी है। देखिए ये भी सब हाइपरलिंक्स बने हुए हैं। क्लिक करेंगे हम तो कहीं और पहुँच जाएंगे। यहाँ इसकी भी एक मेन्यू दे रखा है। ये काफ़ी सारा, इस पर क्लिक किया देखिए हमने, तो ये एक नया वेब पेज हमारे सामने ओपन हो गया।
दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्टिंग। तो HTML बेसिकली यही काम करती है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन वेब पेज के फॉर्मेट में हमको डिस्प्ले करनी है, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम कैसे कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि कहाँ पर हमारा ऊपर कंपनी का लोगो आएगा, कहाँ हमारी हेडलाइन आएगी, कहाँ पर हमारी इमेजेस आएंगी, कहाँ पर टेक्स्ट आएगा। वो डिज़ाइन यानी कि वो स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन करने का काम, बनाने का काम, स्ट्रक्चर बनाने का काम हमारा HTML के अंदर होता है। क्योंकि जब तक हम एक प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से डिस्प्ले करने की वजह से ही वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हमारे कस्टमर तक पहुंचेगी और वो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर सकता है और फिर आगे कोई स्टेप ले सकता है अगर उसको जो भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग स्टेप लेना है। तो HTML का बेसिकली ये काम होता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एक बेहतर डिज़ाइन बनाया जाए। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML प्रोग्राम का। HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये अपने सामने है। इसमें अगर देखते हैं हम, पहली लाइन जो है ये एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप HTML, उसके बाद ये HTML, ये जो लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन बना है, इसके बीच में जो कुछ लिखा है ये हमारे टैग होते हैं, टैग की पहचान होती है। जैसे ये HTML लिखा है स्टार्टिंग में, सेकंड लाइन में, तो ये भी एक टैग है। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये एक जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी है इनका मीनिंग क्या है, इनको समझते हैं। डॉक टाइप का मीनिंग क्या है सबसे पहले। डॉक टाइप बेसिकली ये बताता है हमारे ब्राउज़र को कि जो डॉक टाइप के बाद लिखा हुआ कोड है वो सारा का सारा कोड HTML का होगा, इसीलिए हमने डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। अगर हम इस लाइन को नहीं लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वेब ब्राउज़र बाय डिफॉल्ट HTML वेबसाइट के कोड को समझ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम में आगे कोई एरर ना आए। तो डॉक टाइप का काम सिर्फ इतना होता है हमारे वेब ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि आगे आने वाला कोड जो है वो HTML का होगा। HTML ये क्या होता है? बेसिकली HTML जो टैग है, इस टैग का मेन काम ये होता है कि जितना भी हम HTML के अंदर कोड लिखते हैं वो सब हमारा HTML टैग के अंदर ही एनकोड किया जाता है, जिससे कि वो स्पेसिफाई किया जा सके उसको कि हाँ हमारे HTML की कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंडिंग हो रही है। तो HTML का स्टार्टिंग टैग HTML होगा और एंडिंग टैग भी HTML होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि टैग में, स्टार्टिंग टैग में कोई प्रॉब्लम सिंपल लिखा होता है, जो एंडिंग टैग होता है उसमें एक स्लैश लगा होता है। ये टैग का फॉर्मेट क्या होता है, टैग का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे। हेड टैग का काम क्या होता है? हेड टैग का काम बेसिकली ये होता है कि हमारे HTML वेब पेज के अंदर जितना मेटा डेटा यानी कि जितनी डिक्लेरेशंस हम यूज़ करते हैं, फंक्शंस वगैरह है या टाइटल वगैरह है, वो सब हम हेड वाले पोर्शन के अंदर देते हैं। तो हेड टैग का काम हमारा होता है वेबसाइट के टाइटल को डिस्प्ले करना, या वेबसाइट के अंदर अगर हम कोई फंक्शंस वगैरह अगर आगे हमको वेब पेजेस में यूज़ करने हैं फंक्शंस वेरिएबल्स, तो उनको हम डिक्लेयर करते हैं हेड पोर्शन के अंदर। बेसिकली समझते हैं वेबसाइट के अंदर टाइटल टैग का क्या काम होता है। ये हमारे सामने वेबसाइट जो ओपन है, देखिए यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर, देखिए इस वेब पेज का दो पोर्शन है। पहला पोर्शन तो ये है, यहाँ पर ऊपर जो कंपनी का नाम आ रहा है AI पावर्ड ऑटोमेशन इंडिया, IBM कंपनी का नाम आ रहा है। हम यहाँ पर बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो होता है वह कंपनी का नाम आता है या वेबसाइट का नाम आता है। जैसे ये लिखा है HCL ग्रुप, ये अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। इसके अलावा जितना नीचे आ रहा है ये सब बॉडी पार्ट है, ये सब बॉडी पार्ट है हमारे वेब पेज का। और जहां पर ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है इसको बोलते हैं हम हेड पार्ट। तो हमारे वेब पेज के दो पार्ट होंगे, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट। तो हेड पार्ट के अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है? ये टाइटल। ऐसे ही सेम टाइटल हमारे पास कोडिंग में यहां पर लिखा हुआ है, टाइटल क्या लिखा है? वेब पेज टाइटल। तो अगर हम यहां पर लिख दें HCL कंपनी का नाम, तो वो टाइटल तौर पे वहां पर डिस्प्ले होगा। यहां लिखा है वेब पेज टाइटल, तो हमारा टाइटल यहां पर आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा जितना ये नीचे पार्ट सब दे रखा है, ये सब हमारा है बॉडी पार्ट। यानी कि हमको जितना कंटेंट में डिस्प्ले करना है, जितनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करनी है, वो सब बॉडी पार्ट में करेंगे। तो बॉडी पार्ट में इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास होता है बॉडी टैग। ये लिखा है बॉडी टैग, वेलकम टू द फर्स्ट HTML प्रोग्राम। यानी कि एक मैसेज है सिंपल। अगर हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास केवल एक लाइन का मैसेज आएगा, वेलकम टू द फर्स्ट HTML प्रोग्राम, बॉडी वाले पार्ट में। और टाइटल वाले पार्ट में वेब पेज टाइटल आएगा।
लेकिन हमारी वेबसाइट वाले केस में क्या आ रहा है, टाइटल HTML ग्रुप, और बॉडी पार्ट में क्या आ रहा है, बॉडी पार्ट में ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये सब डिजाइन किया गया है पेज इसलिए वजह से आ रही है क्योंकि हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, हमने कोई अभी डिजाइन नहीं किया, इसलिए हमारे पास केवल एक सिंगल लाइन का एक मैसेज पास होगा। तो ये बॉडी पार्ट और टाइटल पार्ट, सॉरी हेड पार्ट कुछ इस तरह से होते हैं। तो हेड पार्ट का काम केवल इतना होता है, वेब पेज के टाइटल को डिस्प्ले करना। तो उसके लिए हम लोग हेड टैग यूज करते हैं, हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग आता है, और बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हम बॉडी पार्ट यूज करते हैं, यानी कि बॉडी टैग यूज करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी इसके बीच में आएगी, और ये सारे टैग HTML टैग के अंदर आते हैं, यानी कि HTML टैग की क्लोजिंग होने से पहले सारे टैग हमारे क्लोज हो जाने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है HTML प्रोग्राम का। अब HTML के प्रोग्राम्स लिखे कैसे जाते हैं? HTML के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं और कुछ हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स भी होते हैं। बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो सबसे अच्छा वो नोटपैड है, जो कि सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं। बाकी एटम और सबलाइम टेक्स्ट भी हैं, बट फिलहाल हम नोटपैड में कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि ईजी है और सभी सिस्टम्स में इजीली अवेलेबल होता भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी विजुअल को स्टूडियो कोड भी ट्राई करेंगे हम। और नोटपैड जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है HTML की कोडिंग करने के लिए, इसलिए हम फिलहाल नोटपैड को ही लेकर के अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML प्रोग्राम का। बाकी इसके टैग्स इसमें किस तरह से लिखे हैं, कैसे हमने हेड टैग लिखा का इस्तेमाल किया है, कैसे टाइटल टैग का इस्तेमाल किया है, कैसे बॉडी टैग का इस्तेमाल किया है, कहाँ पर टैग हमारा ये स्टार्टिंग हो रहा है, कहाँ पर टैग ये एंडिंग हो रहा है, ये सब हम धीमे धीमे आगे समझेंगे।